स्वामी, क्या हुआ? पतिदेव, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? आज रात हम सुहाग रात मनाते हैं। मूल मालिक और दोनों बहनों की शादी को 1 साल से ऊपर हुआ, फिर भी सुहागरात नहीं मनाई। निकम्मा, तुम अचानक हम बिस्तर क्यों होना चाहती हो? मैं टोपी पर्वत डाकू से लड़ने जा रहे हैं। अगर आपकी जान चली गई तो? क्योंकि इस युद्ध में बहुत खतरा है, इसलिए मैं पतिदेव को एक वारिस देना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या वो राजी है? दीदी अभी फिर से बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर रसोई में ले गई। रसोई चारों तरफ से खुली है, वहाँ कोई रह सकता है? तुम भी ना, तुम सच में बिना दिमाग वाली हो। मैं उसे वापस ले आता हूँ। पतिदेव, मैंने दीदी को रजाई उड़ा दी है और अंगीठी भी चला दी है। वहाँ ठंड नहीं है। पगली देखकर लगता नहीं तुम हमेशा इतनी सहमी सी रहती हो। इतनी बहादुर निकली। पतिदेव, आपने बार बार मेरी और दीदी की जान बचाई है। मैं सच में आपको पसंद करती हूँ और सच में आपको एक वारिस देना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। सच में चाहता हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं। अगर तुम्हारी बहन को पता चला तो वो नोच देगी मेरे इस खूबसूरत चेहरे को। ये मेरा अपना मामला है, दीदी को दखल नहीं देना। कल जब दीदी जागेंगी तब तक जो होना है वो हो चुका होगा, तो दीदी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारा पति इसे पूरा करेगा। होस्ट और पत्नी गौरी वर्मा ने सुहागरात मनाई, एक विस्फोटक पैकेट का इनाम। अरे गजब, ये इनाम क्या बिल्कुल मेरे मन का नहीं है। मैं कल रात रसोई में कैसे सो गया? गौरी कहाँ है? कल रात गौरी बहुत थक गई, शायद अभी तक नहीं उठी। बहुत ज्यादा थक जाने का क्या मतलब है? कल रात मैंने गौरी के साथ सुहागरात मनाई। क्या तुमने गौरी को सताया? बकवास मत करो, गौरी तो अपनी मर्जी से राजी थी। गौरी छोटी बहन से सुहागरात इनाम में यह विस्फोटक पैकेट। अगर बड़ी बहन से सुहागरात करूं तो इनाम कितना कमाल का होगा। मुझे जल्द ही दीदी को बताना होगा ताकि सिस्टम से और इनाम मिल सके। आरव शर्मा, जल्दी इधर आओ। मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये शासकीय कार्यालय से भेजे गए अधिकारी सोंग हैं, जो डाकू संहार में मदद करेंगे। साफ है, एक नजर में ही दिख रहा है कि ये औरत है, पर मुखिया ने इसकी पोल नहीं खोली। लगता है इस औरत की पहचान मामूली नहीं है। नया पात्र जोड़ा गया, अनन्या सिंह। सिस्टम नए व्यक्ति को भी जोड़ सकता है। तो क्या मुझे एक और खूबसूरत पत्नी लानी होगी? क्या तुमने सच में अकेले ही टोपी पर्वत चौथा मुखिया को मार डाला? तुम इतने दुबले पतले हो, तुमने यह कैसे किया? हद तेरे की ये मुझे हल्के में ले रही है। अधिकारी सिंह इंसान इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि औजारों का सही इस्तेमाल कैसे करें। इतनी हिम्मत, अधिकारी का अपमान करते हो। सम्मान देने वाले को हमेशा सम्मान मिलता है। यह आरव शर्मा दिखने में तो कमजोर लगता है, पर इसके बातों में काफी दम है। कहीं ये कोई ज्ञानी तो नहीं? मिस्टर आरव, अभी मुझसे जो भी गुस्ताखी हुई मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मिस्टर आरव ने किस उपकरण से चौथे मुखिया को मारा। ये मेरा गुप्त हथियार है, मुझे माफ करें, मैं नहीं बता सकता। तो मिस्टर आरव, इस बार टोपी पर्वत डाकू से लड़ने के लिए कितने आदमी चाहिए? मैं शासकीय कार्यालय से आपको लोग भेज सकती हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। उस आरव शर्मा की इतनी हिम्मत कि उसने राजकुमारी आपको रसोई में सुलाया। इतनी खस्ताहाल जगह राजकुमारी, आप भला कैसे सोएंगी? तो मैं नहीं सोऊंगी। आरव शर्मा इस राजकुमारी से पहेली खेल रहा है, मैं यहीं रहूंगी। मैं भी देखती हूँ आरव शर्मा का असली खेल क्या है।
पूरा भरा हुआ गिलास दिखाता है मेरी पूरी ईमानदारी। पतिदेव क्यों ना अधिकारी सोंग से कुछ और सिपाही लाने को कहें, ज्यादा लोगों से जीतना आसान होगा। गौड़ी टोपी पर्वत के डाकू क्यों 10 से ज्यादा सालों तक हावी रह सके? तुम लोगों ने क्या कभी सोचा है? सुना है टोपी पर्वत का इलाका दुर्गम है, बचाव आसान और हमला मुश्किल। ये सब तो बस बाहरी कारण है। अगर सरकार सच में टोपी पर्वत के डाकुओं को मिटाना चाहती तो चुटकी बजाते ही कब्जा कर लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में किसी की डाकुओं से मिली भगत है? समझदार। इस लड़ाई में ग्राम के सैकड़ों लोगों की जान का सवाल है। मैं भले ही उनका इस्तेमाल न करूं, पर यह जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। आरव शर्मा सच में बदल गया है, यहाँ तक कि उसमें पिता का पुराना अंदाज है। सभी तो गौरी अपनी मर्जी से उसकी हो गई, लेकिन अफसोस वह जल्द ही मरने वाला है। पतिदेव, आपने सच में बहुत मेहनत की, तो मैं और मेरी बहन आपकी क्या मदद कर सकती है? हाँ, सच में एक काम है। क्या बात है? वंश बढ़ाना, इस काम में सिर्फ तुम दोनों पत्नियां ही मेरी मदद कर सकती हो।